हेलो एवरीवन, दिस इज धर्मेश जिनागल फ्रॉम आईआईटी भिलाई। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ड्रैगोज मॉलिक्यूल। ड्रैगोज मॉलिक्यूल आपने थंबनेल में देख लिया होगा। ये कौन से मॉलिक्यूल होते हैं? ये ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। जिनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। तो कुछ कुछ केमिस्ट्री में ऐसे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम कंडीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में, हाइब्रिडाइजेशन होता क्यों है, हाइब्रिडाइजेशन होता क्यों है? ये होता है जी, जो इनका स्टेरिक स्टेरिक रिपल्सन जो होता है, उस रिपल्सन को क्या करता है, मिनिमाइज करता है। इसीलिए तो इसीलिए तो पी ऑर्बिटल क्या है, 90 डिग्री पे होते हैं। उनमें पी ऑर्बिटल जो 90 डिग्री पे होते हैं, उन्हें अपना रिपल्सन क्या करना होता है, कम करना होता है। इसीलिए वो एस के साथ क्या हो जाते हैं, इसीलिए वो एस के साथ क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, जिससे एसपी मिक्सिंग हम कहते हैं। और इसी से हाइब्रिडाइजेशन अराइज होता है। तो आपने देखा था, तभी तो इसी से हाइब्रिडाइजेशन अराइज होता है। CH4 मॉलिक्यूल में हमने देखा था कि जो चार हाइड्रोजन है वो इसी कार्बन पे आ जाएंगे, तो सभी 90 डिग्री पे रहने चाहिए थे, लेकिन होते 109 पे है, स्टेरिक इफेक्ट को कम करने के लिए, है ना। तो अब ये जो ड्रैगो मॉलिक्यूल है, इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। इसका मतलब इनमें क्या है, जो स्टेरिक रिपल्सन है, स्टेरिक रिपल्सन क्या होता है, ऑलरेडी इनमें कमी होता है। यही होगा। अगर स्टेरिक रिपल्सन क्या होता, ज्यादा होता, तो उसे कम करने के लिए हाइब्रिडाइज होना पड़ता, एस के साथ मिक्सिंग करनी पड़ती ना। तभी तो एस इनको क्या करता, स्टेरिक रिपल्सन इनका कम करता। लेकिन एस के साथ मिक्स नहीं होने, इसका मतलब ये क्या है कि ऑलरेडी इनमें रिपल्सन नहीं है। अब रिपल्सन नहीं होने का मतलब कैसा होगा, कि इनमें जो सेंट्रल एटम होगा वो तो जी होगा बड़ा, है ना। जो सेंट्रल एटम होगा वो तो होगा बड़ा, और जो साइड एटम होंगे वो होंगे क्या, छोटे छोटे। यही तो है। सेंट अगर मैं कह दूं कि जी ऐसा है कि सेंट्रल एटम तो है इतना, और साइड एटम है इतने। अब इनमें देखें, अब इनमें आप देख पाएंगे इजीली कि इनमें क्या हो रहा है। इनमें तो जी ये तो रिपल्सन, बहुत रिपल्सन लगेगा, है ना। इनमें तो बहुत रिपल्सन लगेगा, बट यहाँ रिपल्सन नहीं लगेगा। इट मीन्स इट मीन्स ड्रैगोज मॉलिक्यूल की एक अच्छी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। क्या ड्रैगोज मॉलिक्यूल, ड्रैगोज मॉलिक्यूल की एक अच्छी सी बात बता रहा हूँ कि जी, जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम लार्ज होगा। लार्ज बोले तो लार्ज बोले तो थर्ड पीरियड थर्ड पीरियड से होना चाहिए, या इससे क्या हो सकता है, या इससे आगे का हो सकता है। थर्ड पीरियड या इससे आगे का हो सकता है। और जो क्या सेंट्रल, और जो साइड एटम होगा, और जो साइड एटम होंगे और जो साइड एटम होंगे वो कहाँ से होंगे, और जो साइड एटम होंगे वो हाइड्रोजन ही होगा। इन केस में आप ये देख लें, क्यों होगा हाइड्रोजन, क्योंकि साइड एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए वो 2.5 से कम होनी चाहिए, और उसका साइज भी क्या होना चाहिए, साइज भी कम होना चाहिए, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इनकी 2.5 से कम होनी चाहिए। और ऐसा एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो है क्या, हाइड्रोजन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2.5 से कम है और जिसका साइज भी कम है। हम यही तो चाहिए ना कि सेंट्रल एटम का तो साइज बड़ा चाहिए। सेंट्रल एटम का साइज बड़ा कैसे हो जाएगा, कि वो जब थर्ड पीरियड या उससे नीचे वाले बड़े होते हैं ना साइज में, ऊपर से नीचे जाने पर साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, और बाएं से दाएं जाने पर साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमें साइज इंक्रीज मिल जाएगा, है ना। और हाइड्रोजन हाइड्रोजन का साइज क्या है, छोटा है। अब ये छोटे हैं तो रिपल्सन तो ये करेंगे नहीं। अब ये क्या करेंगे, रिपल्सन तो ये करेंगे नहीं, तो ये एस के साथ पी क्यों ही मिक्स हो, जब रिपल्सन ही नहीं है तो एस के साथ वो मिक्स होगा नहीं। अब जो एस के साथ वो मिक्स होगा नहीं, तो इसी को तो बोलेंगे ना, नो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइज होंगे नहीं, है ना। तो ये कौन कौन से मॉलिक्यूल है, मैं यहाँ पीरियोडिक टेबल के कुछ एलिमेंट लिख रहा हूँ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb एंड बिस्मिथ, है ना। इसके बाद मैं लिख रहा हूं सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, है ना। अगर मैं इनके साथ हाइड्रोजन लगा दूं, ये क्या है, ये वो एलिमेंट है जिनका साइज क्या होता है, बड़ा, है ना। इन एलिमेंट्स का साइज बड़ा है, और इनके साथ मैं हाइड्रोजन लगा दूं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे, पता होना चाहिए आपको। नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन लगेंगे, क्योंकि इसकी वैलेंसी भी क्या होती है, 3 होती है। अब मैं इन सब के साथ 3 3 हाइड्रोजन लगाता जा रहा हूँ, है ना।
टेल्यूरियम के साथ कितने, दो ही लगाओ क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली का है ना, 6 इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट के लिए दो ही चाहिए, तो ये दो हाइड्रोजन अपने साथ कोवलेंट बॉन्डेड कर लेगा। ओके, अब देखें, अब नाइट्रोजन तो खुद क्या है, यहाँ एक चीज आपको देखने की बात है कि नाइट्रोजन तो साइज में छोटा है, नाइट्रोजन साइज में छोटा है तो हाइड्रोजन इसमें आ जाएंगे, तो इसमें तो हाइब्रिडाइजेशन होगा, और वो कौन सा होगा, sp3, यही होगा ना। इसका स्टेरिक नंबर आउट करने चलेंगे, बताया है आपको, देखिए पिछली वीडियो में आपको बताया है, NH3 का स्टेरिक नंबर काउंट करने चलेंगे तो कितना, तीन, तीन तो H आए प्लस वन लोन पेयर आ गया, तभी तो ये थ्री, थ्री प्लस वन लोन पेयर, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। फोर, फोर में क्या होता है, फोर में तो sp3 ही होता है ना। तो जो ये बाकी बचे, इनके अलावा जो ये बाकी बचे हैं कौन से, ये 7 मॉलिक्यूल होते हैं, सिर्फ 7 मॉलिक्यूल होते हैं, वो होते हैं ड्रैगो के, ड्रैगोज मॉलिक्यूल। ओके, इन 7 मॉलिक्यूल में sp मिक्सिंग नेवर, कभी sp मिक्सिंग नहीं होगी, तभी इनको बोलते हैं नो हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल। ओके, डायरेक्ट सी बातें हैं, कभी s नहीं आएगा, ओनली p होगा, ओनली p ऑर्बिटल। आप इस बात को नोट करेंगे, आप इस बात को नोट करेंगे, यहाँ ओनली p ऑर्बिटल होगा, और जो लोन पेयर होगी, लोन पेयर इन s ऑर्बिटल ऑलवेज, इस बात को भी आप नोट करेंगे कि लोन पेयर इसमें हमेशा ही s ऑर्बिटल में होगी। अगर हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल्स की बात करूं, नाइट्रोजन NH3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसमें जो लोन पेयर होगी, इसमें जो एक इसमें यहाँ जो एक लोन पेयर थी, अब ये लोन पेयर इसमें किस में थी, है ना, इसमें जो लोन पेयर थी वो किस में थी, वो sp3 ऑर्बिटल में थी, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में थी। और इनमें जो लोन पेयर होगा, इनका जो लोन पेयर होगा, वो किस में होगा, वो प्योर s में होगा, प्योर s में इनका लोन पेयर होगा, है ना। समझे कि जो अनहाइब्रिडाइज्ड है उनका लोन पेयर होगा प्योर s में होगा। ओके, प्योर s में होगा तो प्योर जो ऑर्बिटल्स है वो रिपल्सन नहीं करेंगे। तो डायरेक्ट सी बात है कि जो अनहाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल, ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है, इनका जो लोन पेयर आएगा ना, इनका जो लोन पेयर आएगा वो रिपल्सन नहीं करेगा। लेकिन जो NH3 जैसे जिनमें हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, इनमें लोन पेयर sp3 में है, वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है, तो ये रिपल्सन मारेंगे, ये रिपल्सन करेंगे, तभी तो ये वेस्पर रूल को फॉलो करते हैं, जबकि इनमें कोई वेस्पर लगता नहीं है ना। अब आपको आगे और चलेंगे तो और अच्छी अच्छी बातें, एक दो बताने वाली बातें हैं, वो बताता हूँ आपको। देखिए, बॉन्ड एंगल, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बॉन्ड एंगल का यहाँ आ जाता है। क्यों, आपको पता है ओनली पी ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। अब ये पी फास्फोरस नहीं लिख रहा मैं, ऑर्बिटल लिख रहा हूँ, है ना। चलो फास्फोरस, अगर फास्फोरस मान के चले तो ये लीजिए, मैंने एच 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 लगा दिया, तीनों मैंने ऐसे क्यों बनाए, क्योंकि ये सभी क्या है, 90 डिग्री पे है, ऐसा ही तो होता है। ये लीजिए, ये x मानिए, ये y मानिए, ये z मानिए, है ना। यही तो मैंने बताया है, p ऑर्बिटल x एक्सिस में, y एक्सिस में, z एक्सिस में होता है ना। तो इनके बीच हमेशा ही जो बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड एंगल जो ड्रैगोज मॉलिक्यूल में होगा, वो ऑलवेज 90 डिग्री का ही होगा। आप इन बातों को ध्यान रख लें, 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल क्या है, सबसे कम है, क्योंकि सबसे ही कम है ये। बाकी किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में देखिए, sp में क्या होता है, 180, अगर मैं लिखूं sp हाइब्रिडाइजेशन में तो 180, sp2 में लिखूं तो 120, sp3 में लिखूं तो 109.28 डिग्री, है ना, यही होता है, 109 टू 109.28। तो ड्रैगोज मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड एंगल होगा वो हमेशा ही सबसे ही कम होगा, आप इस बात को ध्यान से देख लेंगे। और sp2 में और sp3 में, इनमें बॉन्ड एंगल हमेशा ही ज्यादा होगा। पहली बात ये कि जब भी आपको बॉन्ड एंगल का कोई भी ऑर्डर पूछे तो सबसे कम आप किन किन का बता देंगे, pH3 का, ठीक है, उसके बाद ASH3 का, उसके बाद SBH3 का, उसके बाद BiH3 का, है ना, उसके बाद SH2 का, SCH2 का, और TEH2 का, इनका ही बता देंगे आप, इनका ही बता देंगे, है ना। इनमें भी इन इन सब का जो बॉन्ड एंगल है, इन सब का जो बॉन्ड एंगल है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन सब का जो बॉन्ड एंगल है, वो अप्रोक्स क्या है, 90 डिग्री है।
उसमें भी आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ से अगर आप इधर से, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, PS3 था। अब देखिए आप PH3 से आप जाएंगे किसकी तरफ, बिस्मिथ की तरफ, तो आपका बॉन्ड एंगल क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। मगर मतलब बिस्मिथ की तरफ तो पक्का ही 90 डिग्री होगा। और अगर आप यहाँ फास्फोरस PS3 की तरफ देखेंगे तो यहाँ अप्रोक्स क्या होता है, 94 94 डिग्री का होता है ना वहां पे, और यहाँ पे प्योर 90 डिग्री का आपको देखने को मिल जाता है ना। अभी बात समझे। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं हमने, है ना। एक क्वेश्चन हमने करके देखते हैं। लीजिए एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। Order the following on the basis of bond angle. Order the following on the basis of bond angle, है ना। मैं लिखने जा रहा हूँ PH3 NH3 CH4 BF3, है ना। आप ये सीख के आए हैं, बहुत अच्छे से सीख के आए हैं। पिछली 2 वीडियो में, 3 वीडियो में मैंने आपको ये सब चीजें बता दी है। अभी मैंने बताया कि अगर आपको ड्रेगोज मॉलिक्यूल दिख जाए, ड्रेगोज मॉलिक्यूल इसमें यही है, ये तो ड्रेगोज मॉलिक्यूल है नहीं, ड्रेगोज मॉलिक्यूल 7 होते हैं, डायरेक्ट सी बातें वो आप 7 देख लेंगे। उनमें बॉन्ड एंगल क्या होता है सबसे कम, यहाँ बॉन्ड एंगल क्या होगा 90 डिग्री का। बाकी ये हाइब्रिडाइज, तो हाइब्रिडाइज में बॉन्ड एंगल क्या होता है सबसे ज्यादा, है ना। इसमें देखा sp3 है, ये भी sp3 है, ये sp2 है। sp2 क्यों है, क्योंकि इसका स्टेरिक नंबर क्या है, स्टेरिक नंबर इसका 3 है, 3 में sp2 आता है, sp2 आता है तो इसका इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री, मतलब इसका क्या होगा सबसे ज्यादा। अब टक्कर इन दोनों में करेंगे, इसमें क्या है, इसमें एक लोन पेयर भी है ना, इसमें एक लोन पेयर भी है, तो इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा 109 से, 109 से थोड़ा कम। इसका बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा 10928, बिल्कुल परफेक्ट। इसका 10928 से कम, तो मैं ये साइन लगा दूं, अच्छे से आपको आ जाना चाहिए। कुछ नहीं करना है, बॉन्ड एंगल आए और ड्रेगोज मॉलिक्यूल को 7 में से कोई दिख जाए तो उनको आप सबसे कम में डाल देंगे, आपका आधा क्वेश्चन तो यही सोल्व हो जाएगा। उसके बाद आप हाइब्रिडाइजेशन से कर सकते हैं, है ना। ओके, इसके बाद अगर हम चलें बेसिसिटी के कॉन्सेप्ट पे, अगर आप थोड़ा सा बेसिसिटी देखें, बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट देखें, एक आपको देता हूं NH3, एक आपको देता हूं PS3, आपको बोलूं कि इन दोनों में बेसिसिटी किसकी ज्यादा है, इन दोनों में बेसिसिटी किसकी ज्यादा है, इन दोनों में बेसिसिटी किसकी ज्यादा है, तो आप बता पाएंगे कि इसमें जो लोन पेयर है वो कहाँ है, इसमें जो लोन पेयर है वो कहाँ है, बताएं इसमें जो लोन पेयर है वो कहाँ है, वो है sp3 में। और इसमें जो लोन पेयर है वो कहाँ है, बताएं इसमें जो लोन पेयर है वो कहाँ है, वो प्योर S में है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब आप क्या कहेंगे, बेसिसिटी क्या होती है, लोन पेयर देने की टेंडेंसी, लोन पेयर देने की टेंडेंसी आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी होती है, नाइट्रोजन की ज्यादा होती है। फास्फोरस से नाइट्रोजन पक्का ही क्या होगा, नाइट्रोजन पक्का ही क्या नहीं, क्या होगा अपना लोन पेयर देगा ही नहीं, फास्फोरस देगा। इसको मैं 1 नंबर मोलिक्यूल मानता हूँ, इसको मैं 2 नंबर मोलिक्यूल मानता हूँ, तो आप क्या कह देंगे जी, बेसिसिटी तो 2 नंबर की ज्यादा होगी 1 नंबर से, क्योंकि आप कहेंगे कि फास्फोरस तो दे देगा, नाइट्रोजन तो देगा ही नहीं लोन पे, है ना। लेकिन ये क्या है, लेकिन ये क्या है, रोंग है। आप देखेंगे, ये देखिए आपको एक चीज बताऊं, ये मान लीजिए p ऑर्बिटल है, ये मान लीजिए s ऑर्बिटल है, sp3 अगर इनमें हाइब्रिडाइजेशन करूं तो ये मॉलिक्यूल जो sp3 ऑर्बिटल आएगा वो कुछ यहाँ आएंगे, ये बनेंगे क्या sp3, ये मान लीजिए p थे और ये मान लीजिए s थे, है ना। तो अब मैं NH3 में देखने जाऊं तो NH3 के केस में इलेक्ट्रॉन है कहाँ, यहाँ। NH3 के केस में इलेक्ट्रॉन है यहाँ, और पीएच थ्री के केस में इलेक्ट्रॉन है यहाँ, है ना। NH3 के केस में इलेक्ट्रॉन है यहाँ, पीएच3 के केस में इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो एनर्जी किसकी ज्यादा, एनर्जी एनर्जी NH3 वाले केस की ज्यादा, NH3 की ज्यादा, NH3 का जो लोन पेयर है उसकी एनर्जी ज्यादा। तो जब डोनेट करने की बारी आएगी तो कौन डोनेट कर पाएगा, NH3 वाला डोनेट कर पाएगा ना, क्योंकि ये देखिए PS3 वाला तो एस में है, और एस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है सबसे ज्यादा, तो है क्योंकि वो न्यूक्लियस के सबसे पास होता है। तो PS3 वाला लोन पेयर तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि फास्फोरस का न्यूक्लियस है वो जाने ही नहीं देगा, तो NH3 वाला चला जाएगा। तो असल में आपको बेसिसिटी बतानी होगी कौन सी, NH3 की ऑलवेज ज्यादा होती है
3 से, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कभी भी आपको देखने को मिल जाता है। किसका ऑर्डर है ये? बेसिसिटी का, है ना, बेसिसिटी का ऑर्डर है। उसके बाद एक चीज आपको बता दूं, जो NH3 है, NH3 की शेप कौन सी होती है? NH3 की शेप कौन सी होती है? ट्राइगोनल, पायरामिडल, ट्राइगोनल, पायरामिडल। इसकी शेप पायरामिडल होती है। किसके कारण होती है? किसके कारण होती है? रीजन, यहां मैं लिख रहा हूं रीजन, यहां मैं लिख रहा हूं रीजन। तो इसका रीजन क्या है? 3 सिग्मा बॉन्ड एंड वन लोन पेयर। इनके कारण इसकी जो, इनके कारण 3 सिग्मा बॉन्ड, ये जो सिग्मा बॉन्ड है इनके कारण, और एक जो ये लोन पेयर है इसके कारण इसकी ज्योमेट्री कौन सी आती है? पायरामिडल। ठीक है, अब दूसरी तरफ मैं एक और लेके चलता हूँ, एक और आपको मॉलिक्यूल दिखाता हूँ। कौन सा है वो? दूसरा अपना मॉलिक्यूल कौन सा है? दूसरा अपना मॉलिक्यूल है PH3। इसका जो अपने को लोन पेयर देखने को मिल, एक सेकंड रुकिए, अच्छा बनाऊंगा थोड़ा। इसका जो आपको लोन पेयर जो देखने को मिलेगा वो कहाँ होगा? इसका लोन पेयर आपको देखने को मिलेगा वो क्या होगा? प्योर एस में होगा। ये जो प्योर एस ऑर्बिटल है इसमें इसका लोन पेयर होगा, है ना। तो वो तो रिपेल करेगा नहीं, यहाँ पे ये क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। तो उस रिपेल्सन के कारण इसकी जो शेप और जो ज्योमेट्री है वो चेंज होती जा रही है। लेकिन यहाँ इसकी इसकी भी असल में तो होगी क्या? इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो भी पायरामिडल होगी। वो भी पायरामिडल होगी, क्यों? क्योंकि जो तीनों पी ऑर्बिटल है वो, जो जो तीनों पी ऑर्बिटल है वो क्या है? वो तीनों पी ऑर्बिटल 90 डिग्री के एंगल पे है। अब आपको इस कोने से देखेंगे, इस कोने से देखेंगे तो आप इसको अगर उल्टा करेंगे तो आपको ये कुछ ऐसा ऐसा दिखाई देगा। यही तो पिरामिड बन गया ना, यही तो पिरामिड बन गया। तो इसकी इसकी भी ज्योमेट्री क्या है? पिरामिडल है। लेकिन इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? ओनली 3 सिग्मा बॉन्ड, नो लोन पेयर। इसका जो लोन पेयर है, इसमें जो लोन पेयर है वो इसका रीजन नहीं है। ओनली ओनली 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, वही इसका रीजन है कि ये पायरामिडल है। जबकि NH3 में एक जो लोन पेयर है वो भी रीजन है, और जो 3 सिग्मा बॉन्ड है वो भी रीजन है। तो आप समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे कि अनहाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल क्या क्या है और उनके करेक्टर क्या है। एक बार फिर मैं डायरेक्ट सा लिख देता हूं। नाना पाटेकर आज सबसे बिछुड़े। इन सब के आप आगे आपने हाइड्रोजन लगा देना है। 3 लेते हैं तो 3 ले लेंगे। उसके बाद एक लाइन और थी, कौन सी? ओस वाली। ओस से ठीक पर ऑक्सीजन वाली। इनके आगे H2, H2। ये इतने ही मॉलिक्यूल हैं, इतने ही मॉलिक्यूल हैं जिनमें क्या होता है? नो हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन होता नहीं है। इसका मतलब इनका बॉन्ड एंगल क्या होगा? अप्रोक्स क्या होगा? 90 डिग्री होगा। और इनकी बेसिसिटी क्या होगी? और इनकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना। और इनका नो इफेक्ट ऑफ लोन पेयर इन, नो इफेक्ट ऑफ लोन पेयर इन ज्योमेट्री। ओके, एंड शेप। और लास्ट बात, लोन पेयर इज ऑलवेज इन प्योर एस ऑर्बिटल। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए इतना ही। तो मैंने नीट के लिए बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी वीडियो में लिंक डाल रहा हूँ। 10 चैप्टर बताए हैं जो आपके 120 मार्क्स के आएंगे। तो कम से कम आप उन चैप्टर्स को करके जाएं। एक के बाद एक चैप्टर के जो सब टॉपिक है, मैंने वो जो सब टॉपिक्स हैं वो भी मैंने उस वीडियो में आपको बताए हैं। और वो सब टॉपिक्स आपको इसी यूट्यूब चैनल काइनेटिक्स केमिस्ट्री पे मिलेंगे। तो आप इसको अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए इसी के साथ। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।